हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीरज अरोड़ा और मैं बात करने वाला हूं आज से आप लोगों के साथ टैक्स के एमसीक्यूज के बारे में। तो पहला अपना टारगेट ये है कि सर मैं आपको बेसिक्स के एमसीक्यूज करा दूं, और आज मैं लेके आया हूं आपके पास 5 एमसीक्यूज। रूल याद रखिएगा, हर एमसीक्यू 2 नंबर का है, अपने मार्क्स जरूर लिखते चलें साथ साथ। 1 2 साथ ही साथ आपने क्या करना है, अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। लोगों के डाउट्स आप लोगों ने लेने हैं, क्योंकि सर आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्या वो लोग गलती कर रहे थे। राइट। रूल नंबर 2 सर, एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये आपका छोटा सा जेस्चर मुझे कर सकता है बहुत ज़्यादा मोटिवेट। रूल नंबर 3 सर, हम लोगों ने ये रखा है कि सर आप लोगों को जब भी ये एमसीक्यूज दिखेंगे, वीडियो को पहले पॉज कीजिए, अपना आंसर सोचिए, लिखिए, तब जाके मेरा आंसर सुनेगा। मैं हर क्वेश्चन बताऊंगा, हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर भी बताऊंगा। राइट गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान आप लोगों के लिए, एंड आई होप हर कोई इस क्वेश्चन को जरूर आसानी से कर पाएगा, और वो है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4। सो विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, बताना चाहेंगे आप लोग। चलिए वीडियो पॉज कीजिए जल्दी से। ओके, तो मैं बता देता हूं सर चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। लीजिए लीजिए लीजिए, ये है आपका चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 गाइज। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया, जहां मैं पढ़ाता हूं वहां बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि चार्जिंग सेक्शन क्या है। सो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि चार्जिंग सेक्शन हमारे पास कौन सा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर ये क्वेश्चन आपका ठीक है 2 मार्क्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, नन ऑफ द अबव। क्या लगता है सर, कहां पे इनकम टैक्स लॉ लगता है? होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और नन ऑफ द अबव। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन को तो आप एलिमिनेट ही कर दीजिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बच गया होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बच्चे जनरली इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। सर इसका सही जवाब है, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? यस, दिस इज द राइट आंसर, होल ऑफ इंडिया। ओके, 2 मार्क्स फॉर यू अगर आपने सही बताया था, एंड 0 फॉर यू अगर आपने गलत बताया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके मार्क्स कितने आए। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन गाइस हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ, समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं हर टैक्स के लिए लॉ चाहिए, और लॉ के लिए सर कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पावर चाहिए। तो मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री कौन सी है जो इनकम टैक्स एक्ट को लेवी करने में मदद करती है, या इनकम टैक्स लेवी करने में मदद करती है। सोचिए सोचिए सोचिए, पॉज करके आंसर सोचिए, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूं। ये रहा गाइज आपका आंसर, 97। ना 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 ना, 84। अरे नहीं भाई, राइट आंसर है गाइज 82। यस, मार्केट 82 इज द राइट आंसर, और अगर 82 आपका आंसर था, आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, इनकम टैक्स इज आ, ओ माय गॉड, टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन गाइस, टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन। क्या लगता है इनकम टैक्स कैसा लॉ है? सेंट्रल लॉ है या फिर स्टेट लॉ है? कम ऑन, टेल मी टेल मी टेल मी, जवाब दीजिए। इनकम टैक्स गाइस आपके लिए है जो लॉ, वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर है इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल लॉ। तो ये बात याद रखने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं, इवन बहुत सारे प्रोफेशनल्स उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं उनसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ। लीजिए सर, ये रहा क्वेश्चन, which section obviously of income tax act 1961, which section of income tax act 1961 gives power to CG for making rules in relation to income tax law? तो हम सबको पता है सर, इनकम टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स रूल्स भी हैं। इनकम टैक्स रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा सेक्शन देता है इनकम टैक्स एक्ट में? चलिए ये रहे आपके ऑप्शंस गाइस। उप्स, हाँ जी, ये रहे आप लोगों के ऑप्शंस। जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी आपका सेक्शन है जो पावर देता है सीजी को रूल्स बनाने का। ज़्यादातर बच्चों का आंसर इस केस में क्या आने की कोशिश करते हैं मैं आपको बताऊं, वो ये बोलने की कोशिश करते हैं, ओहो ये ज़रा नन की स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई। वो ये बोलने की कोशिश करते हैं नन ऑफ द अबव, उन्हें पता नहीं होता। फिर बोलते हैं 265। 265 बोलने के पीछे उनका एक कारण है, और वो कारण ये है कि सर एट टाइम्स दे आर कंफ्यूज्ड विद आर्टिकल 265। और जबकि ऐसा नहीं है सर, आर्टिकल 265 किसी भी तरीके से रूल्स बनाने की पावर नहीं देता, उसका कुछ और कॉन्सेप्ट है। सवाल यह है कि सर कौन सा, अब आपके पास दो ही बातें बच गई हैं, 1 और 295। आंसर इज 295 सर, 295, सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट गिव्स पावर टू सीजी टू मेक रूल्स इन रिलेशन टू इनकम टैक्स लॉ। राइट गाइज, देखिए ये सारा का सारा सिस्टम कैसे काम करेगा सर। ये जो मैंने आप लोगों के साथ
ये एमसीक्यूज करे या जो भी चीज़ें हैं, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। वेरी सिंपल सर। देखिए, हमेशा जब भी यूएसबी क्लासेस मार्केट में आती है, स्टूडेंट बोलते हैं सर टीचर के साथ कनेक्ट नहीं रहता, बट मेरा आपके साथ कनेक्ट पहले से है और मैं आपको क्लासेस बाद में दे रहा हूँ। तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड कनेक्ट। 1 2 सर, अगर आप लोग क्लासेस साथ साथ देखते जाएंगे और ये एमसीक्यू साथ साथ करते जाएंगे, जो मैं कोशिश करूंगा चलाने की पूरा, मैं आपके एक तरह से टेस्ट ले रहा हूँ सर, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपके माइंड को सर मैं ट्रेन करना चाहता हूँ इस तरीके से कि आपको किसी भी टीचर की कमी ना खले, क्योंकि आप यूएसबी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ने हमारी यूएसबी क्लासेस को परचेज कर रखा है। जस्ट फॉर रेडी रेफरेंस नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप लोग उसे ट्राई कर सकते हैं। तो उन लोगों को किसी भी तरह की कमी ना खले, इसलिए सर मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपके साथ कनेक्टेड रहने की। राइट गाइज, सो दिस वॉज ऑल। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। अगर आपको सीरीज पसंद आई तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं ऐसे बहुत सारे सवाल आपके लिए लेके आऊँगा, पूछता रहूँगा, आपके साथ बातचीत करता रहूँगा, और हाँ, हम लोग ऐसे ही एक साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।